जय हिंद दोस्तों, संजय लुणावत। आज मैं एक बहुत अद्भुत टॉपिक लेकर के आया हूं। सहजन वनस्पति है, रामबाण इसको औषधि कहा जाता है। कारण क्या है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग आपकी डेली लाइफ में भी बहुत काम आएंगे और कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसे मेवाड़ी में बोलते हैं हरजणा, अपने मेवाड़ में, है ना। इसका नाम हिंदी में है मुनगा, अंग्रेजी में ड्रम स्टिक भी कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा क्वेश्चंस भी आते हैं फॉर नॉलेज, हमको बायोलॉजिकल नेम पता होना जरूरी है। तो वह है सहजन के लिए मोरिंगा ओलिफेरा। अब जो मोरिंगा शब्द है वह तमिल भाषा से, जिसका अर्थ होता है मुड़फली, यानी युवा फल, मुड़ी हुई फल रहती है। एंटी एजिंग का काम भी करता है, यानी आपकी वृद्धावस्था को रोकता है। ओलिफेरा लैटिन भाषा का शब्द है। पता होना चाहिए कि किसी समय, आज तो बहुत पिछड़े देश माने जाते हैं लैटिन अमेरिकी, लेकिन किसी समय ज्ञान विज्ञान में वो बहुत आगे हुआ करते थे, पता तो हो गए। अब जो लैटिन भाषा का शब्द है ओलिफेरा, वह भी फिर दो पार्ट्स में है, ओलियम और फेरा। ओलियम शब्द का अर्थ होता है तेल, क्योंकि सहजन से तेल भी निकलता है इसके बीज से, आपको पता हो। और फेर मतलब सहन, ये बहुत सारी चीजें, सूखा वगैरह विपरीत परिस्थितियों को सहन कर सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हमने टॉपिक क्यों लिया है, आपको पता होना चाहिए। एक इवेंट हुई थी 24 सितंबर को, याद रखिए 24 सितंबर, फिट इंडिया मूवमेंट, उसको 1 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने खिलाड़ियों से ऑनलाइन वार्ता करी थी, ठीक है ना। तो उसमें इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली से भी बात की उन्होंने। देवेंद्र झांझड़िया हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध पैरा एथलीट है, उनसे भी बात की। तो प्रधानमंत्री ने शेयर किया कि वह स्वयं भी फिटनेस को बनाए रखने के लिए सहजन के परांठे खाते हैं। आपको लग रहा होगा ना क्यों, वाह। इसके औषधि गुण अद्भुत है, जैसा मैंने पहले बताया था। सहजन की पत्तियों में दूध से 4 गुना कैल्शियम अधिक पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम सर्वाधिक नॉर्मली दूध में पाया जाता है, और अभी भी सुनने में आया तिल में भी इसकी अच्छी मात्रा होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा कैल्शियम किसमें पाया जाता है, सहजन में। अब कैल्शियम का काम क्या है, हमारी हड्डियों को निर्माण करना, मजबूत बनाना। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैल्शियम होता है ना, सूर्य की धूप, सनलाइट के साथ मिलकर के हमारे शरीर में विटामिन डी बनाता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप अंदाज लगा सकते हैं। सहजन में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। आपको बता दूं, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अभी आपने देखा होगा कोरोना वाला जो इशू है, सारा खेल ही इम्यूनिटी का। अगर हमको बचना है ना खुद को, तो बचाव के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना है। यहां पर एक और चीज देख लीजिए कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब ये जो विटामिन सी है हमारे शरीर में विटामिन डी के अवशोषण को बढ़ाता है। अब देख लीजिए कि ये सहजन हमारे लिए कितना लाभदायी है, लेकिन यहीं पर रुक नहीं रहा है। इसमें प्रोटीन होता है 19%, बढ़ते हुए बच्चों के सबसे ज्यादा काम आता है। क्यों, आपको बताओ तो कोशिकाओं का निर्माण, मरम्मत और शरीर की जो निर्माणात्मक इकाई है ना, वह प्रोटीन ही है। वैसे यहां पर आपको एक फैक्ट और बता दूं कि फिलहाल प्रोटीन सर्वाधिक दालों में पाया जाता है। अगर दाल में भी बात करें तो सोयाबीन में सर्वाधिक, मैक्सिमम 43%। अब देख लीजिए प्रोटीन की कमी से क्या होता है। अगर केवल प्रोटीन कम हो ना, तो बच्चों में क्या रोग होता है, क्वाशियोरकोर। ये भी आपके क्वेश्चन बनता है। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कम हो गए तो बच्चे के लिए तो मरे जैसी स्थिति होगी। इसलिए उस रोग को बोलते हैं मेरस्मस। ये तो मैंने याद करने के हिसाब से थोड़ा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए सहजन के और क्या फायदे हैं। एक तो इसमें मल्टीविटामिन 92 प्रकार के होते हैं, 92 टाइप्स। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो 46 प्रकार के होते हैं, 46। आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो हमारे शरीर को बहुत जल्दी क्रिया करके जर्जर बना देते हैं, हमको समय से पहले ही बुढ़ापे की ओर धकेलते हैं। ये जो आप फास्ट फूड खाते हो ना, जंक फूड, कचरा भोजन, उसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं। उन फ्री रेडिकल को नाश करने का काम एंटीऑक्सीडेंट का है।
और याद रखिए कितने 46 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट सहजन में होते हैं। दर्द निवारक पेन किलर 36 प्रकार के इसमें होते हैं। एमिनो एसिड्स 18 प्रकार के होते हैं। सहजन की पत्तियों में आयरन 31% होता है। अब ये आयरन की मात्रा क्या होती है पता है? प्रति 100 ग्राम 31%। और अगर आप मापक के बारे में जानना चाहो तो 100 ग्राम लगभग 3.5 औंस के बराबर होता है। हमारा जो खून है ना लाल रंग का क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का जो केंद्रीय परमाणु है ना वो होता है आयरन। और आपने देखा होगा गर्भवती महिलाओं में, बच्चों में, नॉर्मली यहां तक कि सामान्य तौर पर भी महिलाओं में, भारत में 52% महिलाएं एनीमी के खून की कमी है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके लिए सहजन का ये जो आयरन है कितना काम आ सकता है। फिर यहां पर देख लीजिए इसमें विटामिन B6 यह 92% होता है। गर्भवती महिला और शिशु के लिए वैसे ही उपयोगी। देखा जाए तो इसमें खनिज और विटामिन बी की मात्रा थोड़ी मध्यम टाइप की मानी जाती है। मध्यम मीन्स ठीक है, न कम न ज्यादा। अब यहां पर देख लीजिए कि जो मैग्नीशियम है 41%, मैग्नीज 17% और पोटेशियम पाया जाता है कितना? 16%। आपको ये चीज याद रखनी होगी। कैलोरी वाइज ऊर्जा भी ये देता है और मोटापे इससे नहीं बढ़ेगा। अब कई तरह के साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च आए हैं। ऐसा माना जाता है कम से कम 100 से लेकर के 300 तक रोगों का बचाव होता है। ये रोग भी कोई छोटे मोटे नहीं है। कैंसर, मधुमेह, पथरी, गठिया और हड्डियों के सारे रोग। आपको पता होगा इंडिया, ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज, मधुमेह की वर्ल्ड कैपिटल है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इससे संबंधित फैक्ट्स और क्या है आप जानते हैं? विश्व भूख सूचकांक, उसमें भारत की पोजीशन कितनी? 102। अभी नीति आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसकी भी एक रिपोर्ट आई कि भारत में 40% के लगभग बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसे में जितनी सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना सहजन की, आप समझ सकते हैं कि सारा कहते हैं 100 तालों की एक चाबी, सभी का एक साथ एक झटके से समाधान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये पौधा नाम जैसा है ना सहजन, सहज हर जगह मिल जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी इसका हर पार्ट्स आप उपयोग में ले सकते हैं। सभी अंग जैसे फल, फूल, पत्ती, डाली यानी मतलब समझते, तना, छाल, जड़, बीज से निकला हुआ तेल तक खाने योग्य है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है? इससे जो कच्ची हरी फलियां होती है। और एक अच्छे पेड़ से लगभग एक सीजन में 1000 फलियां प्राप्त हो सकती है। दक्षिण भारतीय व्यंजन में तो सहजन का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। आपने मार्केट में या घर में भी इडली सांभर बना के खाया होगा। तो सांभर में जो फली होती है ना वो यही सहजन है। कई बार इस सहजन को बेंजोलिव पेड़ भी बोलते हैं या बेन तेल का पेड़ भी बोलते हैं। कारण क्या है कि इसके अंदर बेंजिक एसिड अच्छी उच्च सांद्रता में यानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और इसे पूरक खाद्य भी कहते हैं। अपन पढ़ चुके हैं सप्लीमेंट्स। ये जैव ईंधन के रूप में भी काम में लिया जा सकता है और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अब सौंदर्य प्रसाधन में किसमें? बाल और त्वचा, स्किन। लेकिन मेडिकल फायदा ज्यादा है। आप ऐसा नहीं सुंदरता के लिए इसके पीछे भागो। अब इसका तेल निकलने के बाद जो भूसा बचता है ना, कई बार उसे केक भी कहा जाता है, वह जल शुद्धिकरण में बहुत ज्यादा काम में आता है। और बाकी आप खेतों में छिड़क दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था कि वो जो जैव उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग हो जाएगा। अन्य उपयोग क्या है? अगर पशु खा लेते हैं ना तो उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। ये जो अपन पढ़ते हैं कि हानिकारक, उनको जो इंजेक्शंस लगा करके दूध की मात्रा बढ़ी जाती है, ऐसे गंदे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पशु भी खुश, हम भी खुश, दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। जमैका एक देश है, वहां पर नीली डाई यानी रंजक बनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पौधा है ना सहजन, मूल रूप से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का ही पौधा है और इसका सर्वाधिक उत्पादन भी विश्व में भारत में ही होता है। बहुत इजी है। आपने इसको रोपा, 6 महीने के अंदर ही फूल लगने लग जाते हैं और फल भी जल्दी आ जाते हैं, साल सवा साल में। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 मीटर होती है। मिट्टी की जो पीएच है ना, आपको पता होना चाहिए पीएच वैल्यू मिट्टी के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने के बारे में जानकारी देता है। तो इसके लगने के लिए अगर मिट्टी की पीएच 6.3 से लेकर 7 तक है, मतलब हल्की सी उदासीन,
तो काम चल जाएगा। सूखी रेतीली मिट्टी भी चलेगी, दोमट मिट्टी भी चलेगी। याद रखिए, ये कम पानी में लगने वाला और सूखे को सहन करने वाला पौधा होता है। अगर ज्यादा पानी हुआ या जहां ठंड ज्यादा है, वह सहजन के लिए नुकसानदायी है। यह 12 मासी खेती है, साल भर लगता रहता है, कोई खर्चा नहीं। अपन कहते हैं ना, नो मेंटेनेंस, साइकिल टाइप है। मार्च अप्रैल में इसकी पहली फसल आती है, साल में 2 बार जो फसल आती है तो, और दूसरी आती है जुलाई सितंबर में। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मोरिंगा ओलिफेरा यानी सहजन का पौधा, पेड़, फल, फलियां कैसे होते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इसकी फलियां हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखिए यह बीज है, और इन जब बीज को छिलके निकाल देते हैं तो फिर अंदर से इस तरह की स्थिति निकलती, इस तरह के बीज निकलते हैं। सहजन के बीज भी आपने देख लिए हैं। इस तरह से सारे फैक्ट्स आपको बता दिए। धन्यवाद। जय हिंद।